हेलो इंडिया एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है भवानी सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं द कैवेलियर डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 16 अप्रैल को आपका एनडीए का एग्जाम है और इस लास्ट मोमेंट पे मैं एक जीएस फैकल्टी के तौर पर जिस तरह से आपकी मदद कर सकता हूं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस तरह की मदद मैं कर पाऊं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जीएस का सिलेबस बहुत वास्ट है और आपने बहुत हद तक उसे पूरा भी कर लिया होगा, पर फिर भी लास्ट मोमेंट पर हमें कुछ ऐसे टॉपिक्स पर फोकस करना होता है जहां से हम मैक्सिमम स्कोर कर सकें। तो इसी वजह से मैं आपके सामने आया हूं। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर्स। अब यहां से क्या क्या पढ़ना है मैं फटाफट से आपको बता देता हूं। आप इन टॉपिक्स को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिवाइज करके अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करें। सबसे पहले ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी को we can clearly divide into two sections। एक है हमारा इंडियन ज्योग्राफी और दूसरा है फिजिकल ज्योग्राफी, यानी उसे जनरल ज्योग्राफी भी बोल देते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में आपको इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया और ड्रेनेज सिस्टम पर फोकस करना है। उसके अलावा आप ट्रांसपोर्टेशन इंडिया के रेलवे जोन्स और उनके हेडक्वार्टर्स पर अच्छे से करके जाएंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया में बेसिकली इंडिया का साइज और शेप, उसकी लोकेशन और उससे रिलेटेड कुछ जैसे बॉर्डर्स के नाम, बॉर्डर्स के ऊपर लाई करने वाली कंट्रीज, इन सब के नाम आप याद रखें। सेकंड चैप्टर जो फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया है उसमें माउंटेन रेंजेस, पीक्स, ग्लेशियर्स, पासेस या कुछ घाट्स होंगे जैसे वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, प्लेट्यूज हैं, वो सब पढ़ के जाएं। ड्रेनेज सिस्टम में आप सिर्फ मेजर रिवर्स पढ़ें जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी, लूनी, माही, साबरमती, ये मेजर रिवर्स हैं। सिर्फ इनको रिवाइज करके जाएं। यहां से ये मान के चलिए अपने आप ही आपके मान के चलिए 5 to 6 क्वेश्चंस बन जाने हैं। दूसरी रही बात फिजिकल ज्योग्राफी की, तो फिजिकल ज्योग्राफी में आप एटमॉस्फेयर, जिसमें आपको स्ट्रक्चर पढ़ के जाना होगा, यानी डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर को ये आइनोस्फेयर बोलते हैं, और एक्सोस्फेयर। उसके अलावा आप ओशन करंट्स अच्छे से पढ़ के जाएं, उनका नेचर अच्छे से पढ़ के जाएं, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी करंट कोल्ड है, कौन सी वार्म है। उसके अलावा ग्लोबल लोकल विंड्स जैसे वार्म लोकल विंड्स हैं, कोल्ड लोकल विंड्स हैं, चिनूक, हर्मेटन, बोरा और ये सारी चीजें। उसके अलावा एक टॉपिक आप पढ़ के जाइएगा, इरोजन और वेदरिंग। एनडीए के लिए इरोजन और वेदरिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो टाइप्स ऑफ वेदरिंग कई बार पूछ लिया जाता है आपसे। तो ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, ड्रेनेज सिस्टम और रेलवे जोन्स और हेडक्वार्टर्स। फिजिकल ज्योग्राफी में एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर, अपनी ओशन करंट्स, ग्लोबल लोकल विंड्स और इरोजन एंड वेदरिंग। वहीं अगर हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ के जाएंगे 1885 से 1947 की जो क्रोनोलॉजी है उसे अच्छे से पढ़ लें, और कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उन पर थोड़ा फोकस कीजिएगा, स्पेशली गांधीयन एरा पर। 1915 से शुरू होता है 1947 तक। उसके बाद मिडिवल हिस्ट्री में विजयनगर एम्पायर अगर आप पढ़ सकें तो पढ़ के जाइएगा, जिसमें कृष्णदेव राय और उसके जो फैक्ट्स हैं वो थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में आप पढ़ के जाएं इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर में अशोका को अच्छे से पढ़ लेना है। और वर्ल्ड हिस्ट्री की रही बात तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आप फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये 3 टॉपिक्स, और साथ ही साथ जो उस टाइम में इन्वेंशंस या इनोवेशंस हुए हैं वो आपको याद रखने होंगे। इस तरह से आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं इन्हीं 3 सब्जेक्ट्स को पढ़ के। एक ये पॉलिटी जरूर है। पॉलिटी में आप देखेंगे कि पॉलिटी में हमारे पास मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एनेक्टमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल। प्रियम्बल में कौन से 3 नए वर्ड्स ऐड हुए थे वो अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और साथ ही साथ हमारे पास हो जाएगा फिर शेड्यूल्स, और शेड्यूल्स के बाद 3 स्पेशल टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चंस आने ही आने हैं, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी। जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो टाइप्स ऑफ रिट्स ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा अंडर आर्टिकल 32। करंट अफेयर जितनी आप पढ़ते आ रहे हैं अभी तक उतने पर ही फोकस करें, बस ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें। इसके अलावा और कोई की नहीं है कि आप इस एग्जाम को निकाल सकें। यही आपकी सक्सेस की है, आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें। और ये जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं इनको प्रायोरिटी पर रखकर, हाई प्रायोरिटी पर रखकर रिवाइज करें।
तो 16 अप्रैल को 16 अप्रैल को हम सभी फैकल्टी मेंबर्स द कैवलियर डिफेंस एकेडमी की तरफ से आपको सेम डे एग्जाम में जो पूछे जा रहे क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स बताएंगे लाइव। तो आप यूट्यूब पर हमसे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर हमें फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं 16 अप्रैल को। थैंक यू सो मच।